अरे वो देखो, ममता दीदी। नमस्ते ममता दीदी। कहाँ जा रही हैं? स्कूल? नमस्ते बहन। हाँ, स्कूल ही जा रही हूँ। अरे, ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी तो काफी टाइम है स्कूल खुलने में। अरे बहन, मुझे टाइम से पहुँचना होता है। आप तो वहाँ खाना बनाती हैं ना? अभी खाना बनाने में तो बहुत समय है। नहीं बहन, खाना बनाने से पहले कई काम होते हैं। स्कूल पहुंचते ही पहले होगी रसोई की सफाई। रसोई को अच्छी तरह से साफ करती हूँ। इसमें बर्तनों की सफाई भी शामिल है। फिर साफ पीने के पानी को साफ बर्तन में भरकर ढक कर रखती हूँ। इस पानी की पर्याप्त मात्रा में सब्जियां, दाल, चावल आदि धोकर रखती हूँ। अच्छा, अब तो खाना बनाना शुरू कर सकती हैं ना? अभी कहाँ, अब मैडम से सलाह करती हूँ कि कितने बच्चे आए हैं। फिर आज का मेन्यू देखती हूँ। मेन्यू के अनुसार सारी सामग्री है कि नहीं देख लेती हूँ। अगर कुछ सामग्री मंगवाना हो तो मैडम को बता देती हूँ। ये तो काफी सारा काम है। इसके बाद खाना पकाना शुरू कर देती हैं, है ना? बिल्कुल, लेकिन इसमें भी काफी चीजों का ख्याल रखती हूँ। चप्पल उतार कर ही रसोई में जाती हूँ। सर को हेड कवर से ढककर और ये एप्रन डालकर ही खाना बनाते हैं। इसके बाद अच्छी तरह से साबुन से हाथ धो लेती हूँ। खाने को ठीक से पकाने का तरीका भी है। एमडीएम टीचर की देखरेख में ही पकाते हैं। खाना परोसने से पहले इसे टीचर या मैडम या और माता पिताओं से चखाकर ही बच्चों को परोसते हैं। इसके अलावा हर कदम पर एक विधि है, जिसके पालन से ये सुनिश्चित होता है कि बच्चों को सही मात्रा में पौष्टिक खाना मिल रहा है। अरे, हम तो स्कूल पहुंच गए। हाँ, रोज की तरह एकदम समय पर। अच्छा, एक बात तो बताओ, आप जिस दिन नहीं आती। वैसे तो मैं छुट्टी नहीं लेती हूँ। जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तभी मैं भी छुट्टी लेती हूँ। लेकिन अगर किसी दिन किसी वजह से नहीं आना हो पाता तो बाकी कुक तो हैं ही। लेकिन फिर भी मैडम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सूचित कर देती हूँ, ताकि बच्चों को असुविधा ना हो। वाकई, ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बिल्कुल, बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना साफ तरीके से बनाकर खिलाने में बड़ा सुख मिलता है। नमस्ते। आइए, अब देखते हैं कि हमने क्या सीखा। स्कूल रोजाना समय से पहुंचें, खाना बनाने से पहले रसोई और बर्तनों की सफाई करें, साफ पीने का पानी साफ बर्तन में भरकर ढककर रखें, रोज के मेन्यू के हिसाब से सामग्री जांच लें, मैडम से पूछ लें कि कितने बच्चों के लिए खाना बनेगा। सामग्री में कुछ कम है तो मैडम को बता के मंगा लें। मेन्यू के हिसाब से खाना बनाएं और किसी दिन छुट्टी पे हों तो मैडम को जल्द से जल्द बताएं। आज हम फिर ममता दीदी से मिलने आए हैं, वो देखो। समझ गई ना? हमारे लिए सबसे अहम है हर समय साफ सफाई का ध्यान रखना। लापरवाही मतलब खाने में संक्रमण, जिससे बच्चों की सेहत बिगड़ सकती है। अच्छा, अब तुम एप्रन, हेड कवर पहन लो और अच्छी तरह साबुन से हाथ धो लो। मैं अभी आती हूँ। ममता दीदी, ये नई कुक हैं? हाँ। अरे, वो क्या था? चलिए, चल के देखते हैं। क्या हुआ रेनू? कुछ नहीं दीदी, उल्टी आ गई थी। फिर तो आज बिल्कुल खाना मत बनाना। तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। अकेले चली जाओगी ना? हाँ दीदी। तुम छुट्टी ले लो, पूरी तरह से ठीक होने पर ही काम पर आना। मैडम को हम बता देंगे। बीमारी की हालत में क्यों आई? वही तो, खुद भी तकलीफ में रहेगी और बच्चों में बीमारी फैलाने का खतरा वो अलग। वैसे और कब कुक को स्कूल नहीं आना चाहिए? ऐसी कोई भी अवस्था जब संक्रमण होने का जोखिम हो, जैसे बुखार, अत्यधिक खांसी जुकाम, उल्टी या दस्त, संक्रमित घाव या फोड़े और पीलिया। लेकिन कुछ बीमारियों के तो लक्षण नहीं होते, जैसे
टाइफॉइड के शुरुआत में। इसीलिए हर कुक की सालाना 2 बार डॉक्टरी जांच होती है, संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए। आप सुजाता को सफाई के बारे में बता रही थी? बिल्कुल, शुरुआत व्यक्तिगत स्वच्छता से। रोज सुबह नहाना, साफ सुथरे धुले कपड़े पहनना, साफ रुमाल रखना और उसका इस्तेमाल करना, नियमित रूप से बाल धोना और नाखून काटना, और हाथ धोना केवल बताए गए विधि से, और इन परिस्थितियों में हाथ साबुन से ही धोकर काम शुरू करें। नाक खुजाना, आंख मसलना, बाल संवारना, फोन पे बात करना, खांसना या छींकना, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, कच्ची खाद्य सामग्री छूने के बाद। इसके अलावा रसोई के आसपास ये सब नहीं करना चाहिए। बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू एवं गुटखा खाना, पान चबाना, थूकना, नाक साफ करना। वाकई ममता दीदी, कुक के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। हमने क्या सीखा? आइए अब देखते हैं कि हमने क्या सीखा। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखें। बीमारी की हालत में या अगर फोड़े फुंसी हों जिनसे म्याद निकल रहा हो तो स्कूल ना आएं। हर 6 महीने डॉक्टरी जांच कराएं। हर रोज नहा धोकर साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनें। नियमित रूप से नाखून काटें और बाल भी धोएं। खाना बनाते समय एप्रन और हेड कवर का प्रयोग करें। ऐसी कोई चीज ना पहने जो खाने में गिर सकती है, जैसे घड़ी, अंगूठी, चूड़ी। रसोई के पास बीड़ी सिगरेट ना पिएं और पान गुटखा तंबाकू का सेवन ना करें और ना ही थूकें। इन सभी परिस्थितियों में हाथ धोकर ही खाना बनाएं। शौचालय के बाद, फोन पे बात करने के बाद, खांसने या छींकने के बाद, आंख, कान, नाक, बाल खुजाने के बाद, कच्ची सामग्री को छूने के बाद। जब भी ट्रेनिंग आयोजित हो, इसमें शामिल हों। आ गई आप? चलिए आपको रसोई की साफ सफाई के बारे में बताती हूँ। चलें रसोई में? नहीं, पहले रसोई के आसपास कोई गंदगी ना हो, इसके बाद ही रसोई में जाएंगे। समझ गई। अब रसोई के अंदर अच्छी तरह सफाई करें। इन जगहों का खास ध्यान रखें। फर्श, खिड़कियां, खाद्य सामग्री रखने की जगह, कोने, छुपी हुई जगह, किचन प्लेटफॉर्म, जाले। रसोई में पर्याप्त रोशनी और हवा भी होनी चाहिए ना? बिल्कुल। और खाना बनाने से पहले बर्तनों को एक बार खंगाल कर सुखा लें। खाने की सामग्री रखने और पकाने के बर्तनों को अच्छी तरह धोने के बाद एक साफ सुथरे कपड़े के साथ सुखाकर रखें। समझ गई। और कोई बात जिसका ख्याल रखना हो? हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि साफ करने के सभी सामान जैसे झाड़ू, पोंछा, कपड़े सब अच्छी तरह से धोकर ही रखें। और कोई बात? हाँ, हाथ के हाथ करें साफ। मैं समझी नहीं। अगर कुछ गंदा हो जाता है, कुछ गिर जाता है, तो उसे तुरंत साफ करें। बाद में साफ करूंगी करके ना छोड़ दें। चलो, अब मैं भी साफ सफाई करती हूँ। नमस्ते। हमने क्या सीखा? आइए अब देखते हैं कि हमने क्या सीखा। रसोई के आसपास की सफाई पहले करें। रसोई की सफाई में फर्श, खिड़कियां, खाद्य सामग्री रखने की जगह, किचन प्लेटफॉर्म और जाले शामिल हैं। बर्तनों को खंगाल के सुखा लें। रसोई में पर्याप्त मात्रा में रोशनी और हवा दोनों होनी चाहिए। खाना केवल किचन प्लेटफॉर्म पर ही बनाएं। खाना बनाने के बाद बर्तनों को अच्छी तरह से साबुन से धोकर उसे एक साफ कपड़े के साथ सुखाना चाहिए। धोने और सुखाने के सामान को अलग अलग ही रखें।
बर्तन अच्छी वस्तु के होने चाहिए जो खाना दूषित ना करें और आसानी से धुल जाएं। टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें।